नमस्कार। एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 5.5 का ओवरव्यू करेंगे, जिसमें हम जानेंगे परपेंडिकुलर लाइन के बारे में कि परपेंडिकुलर लाइंस होती क्या है। व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट, जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती है, द एंगल बिटवीन देम इज राइट एंगल। और जो इन दोनों इंटरसेक्टिंग लाइनों के बीच में एंगल 90 डिग्री हो, देन द लाइंस आर सेड, तब उन लाइंस को परपेंडिकुलर लाइंस कहते हैं। देखो, दो लाइन है, अगर दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं और इन दोनों लाइन को इंटरसेक्टिंग लाइनों के बीच में जो एंगल है अगर 90 डिग्री बनता है तो हम उसे परपेंडिकुलर लाइन कहेंगे। एक एग्जांपल देखो, लाइन CD और AB एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब देखो, ये जो एंगल बन रहा है ये एंगल 90 डिग्री का है। और जब इंटरसेक्टिंग लाइन पर, इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर बनने वाला एंगल 90 डिग्री हो तो ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर लाइंस होंगी। अब हम इसे लिखेंगे कैसे? तो हम लिखेंगे AB परपेंडिकुलर CD, यानी AB CD पर परपेंडिकुलर है। ये परपेंडिकुलर का साइन होता है। तो इस परपेंडिकुलर लाइन से रिलेटेड हम काफ़ी क्वेश्चंस एक्सरसाइज में सॉल्व करने वाले हैं। तो ये था एक्सरसाइज 5.5 का ओवरव्यू। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज़ एन ऑप्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, प्रसन्न रहो। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, विच लेटर हैज नो वर्टिकल सिमेट्री? ऑप्शन ए T, ऑप्शन बी M या ऑप्शन सी S। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद। नमस्कार, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अगर हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है। इनमें से कोई भी आ सकता है 1 मार्क्स का। तो एक बार देख लीजिएगा। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मॉडल्स फॉर परपेंडिकुलर लाइंस? कुछ हमें स्टेटमेंट दी गई है, हमें बताना है कि इन स्टेटमेंट में से परपेंडिकुलर लाइंस के लिए कौन सी स्टेटमेंट मॉडल है। अब इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम परपेंडिकुलर लाइंस के बारे में एक बार जल्दी से रिकॉल करते हैं। परपेंडिकुलर लाइन ऐसी लाइंस होती हैं जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे और इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल बनाए। जैसे कि हम देख सकते हैं ABCD और ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। ठीक है, तो अगर दो लाइनें इंटरसेक्ट करें और इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल बनाए तो वे लाइनें परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं। अब फर्स्ट वाला देखो, द एडिसेंट एज ऑफ ए टेबल टॉप। एक टेबल का टॉप है, ठीक है, ये मान लो हमारा टेबल का टॉप है, ये एडिसेंट एज है, ठीक है, ये टेबल का टॉप। अब देख सकते हैं ये लाइन मान लो AB और ये अनदर लाइन AC मान लो। अब ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं और इन दोनों के बीच जो एंगल बन रहा है ये है 90 डिग्री एंगल। इट मीन्स दे बोथ लाइंस आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो हम लिखेंगे
हम लिखेंगे परपेंडिकुलर लाइंस। शॉर्ट में लिखेंगे, ज्यादा सेंटेंस, बड़ा सेंटेंस लिखने का कोई मतलब नहीं है। सेकंड देखो, दी लाइंस ऑफ रेलवे ट्रैक। रेलवे ट्रैक तो आपने देखा ही होगा। ये देखो, ये रेलवे ट्रैक होता है और ये रेलवे ट्रैक में जो लाइंस हैं दोनों, ये लाइंस पैरेलल लाइन होती हैं और पैरेलल लाइन कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। इट मींस ये जो रेलवे ट्रैक में जो लाइंस हैं ये नॉट परपेंडिकुलर लाइंस है, परपेंडिकुलर लाइंस है। सी देखो, द लाइन सेगमेंट फॉर्मिंग द लेटर एल, एक लेटर एल है, ठीक है। अब देखो यहां पे दो लाइनें हैं, दो लाइनें एक दूसरे को काट रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं और इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर जो एंगल फॉर्म हो रहा है ये एंगल बनेगा 90 डिग्री एंगल। इट मींस जो एल एल लेटर में जो लाइनें हैं ये लाइनें इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी, तो हम लिखेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी। इट मींस दे बोथ लाइंस आर परपेंडिकुलर लाइंस। एंड डी देखो, द लेटर वी, देख सकते हैं वी लेटर, ठीक है। ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट तो कर रही हैं एक पॉइंट पर, लेकिन जो एंगल फॉर्म हो रहा है ये एंगल 90 डिग्री का एंगल नहीं है। इट मींस नॉट परपेंडिकुलर लाइंस, नॉट परपेंडिकुलर लाइंस। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व किया। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा, और फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज सब्सक्राइब एंड ऑप्शन। क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, क्वेश्चन है विच लेटर हैज नो सिमेट्री? ऑप्शन ए के, ऑप्शन बी ओ या ऑप्शन सी एक्स। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद। नमस्कार, राम राम मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। मित्रों, अगर आप इस चैनल को लगातार फॉलो कर रहे हैं, वीडियोस को देख रहे हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों परिवारजन से सब्सक्राइब करवाइए प्लीज़। अब हम इस वीडियो पर आते हैं। आज हम एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करेंगे। सेकंड है, इफ पी क्यू बी द परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट एक्स बाई, पी क्यू लाइन एक्स बाई के परपेंडिकुलर है। लेट पी क्यू एंड एक्स बाई इंटरसेक्ट। मान लिया कि पी क्यू और एक्स बाई एक दूसरे को एक पॉइंट ए पर इंटरसेक्ट यानी काटते हैं। व्हाट इज द मेजर ऑफ? तो हमें एंगल पी ए वाई का मेजर बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक फिगर ड्रॉ करेंगे। देखो, हमने बनाया एक्स बाई लाइन सेगमेंट, ये बन गया हमारा एक्स और वाई लाइन सेगमेंट। उसके बाद पी क्यू इस लाइन सेगमेंट एक्स बाई के परपेंडिकुलर है, तो हमने एक परपेंडिकुलर खींच दिया। ये परपेंडिकुलर है पी और क्यू, ठीक है। अब एक्स बाई और पी क्यू
एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं। इस पॉइंट को हमने नाम दिया ए। अब हमें एंगल बताना है पी ए वाई, यानी इस एंगल को बताना है। अब देखो, इस एंगल को फाइंड करना है। अब एक बात देखना, अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है और ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, तो उन लाइनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर बनने वाला जो एंगल है, इस एंगल का मेजर होगा 90 डिग्री। तो ये जो एंगल बनेगा ये होगा 90 डिग्री का। इट मींस एंगल पी ए वाई ये होगा 90 डिग्री, जो कि हमारा फाइनल आंसर भी है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व किया। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। और फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और सब्सक्राइब करो यार प्लीज। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है मिरर इमेजेस रिवर्स, ऑप्शन ए साइज, ऑप्शन बी कलर, या ऑप्शन सी लेफ्ट एंड राइट। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, राम राम मित्रों, हम पहुंच चुके हैं एक्सरसाइज 5.5 पर और इस वीडियो में 5.5 का क्वेश्चन नंबर थर्ड को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, देयर आर टू सेट स्क्वायर्स इन ए बॉक्स। आपके ज्योमेट्री बॉक्स में टू सेट स्क्वायर्स होंगे। अब देखो ये सेट स्क्वायर क्या होते हैं, तो मैं आपको सेट स्क्वायर बताता हूँ। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं, ये आपके ज्योमेट्री बॉक्स के साथ आते हैं और हम इनका यूज नहीं करते। तो इन दोनों को हम कहते हैं सेट स्क्वायर, जिनका हम यूज आज क्वेश्चंस में करने वाले हैं। तो टू सेट स्क्वायर है। उसके बाद व्हाट आर द मेजर ऑफ द एंगल्स दैट आर फॉर्म्ड एट देयर कॉर्नर्स। इन सेट स्क्वायर के कॉर्नर से मेजर होने वाला एंगल हमें फाइंड करना है। ठीक है। उसके बाद डू दे हैव एनी एंगल्स मेजर दैट इज कॉमन। क्या मेजर किए जाने वाले एंगल्स में कोई एंगल्स कॉमन है? तो सबसे पहले इन टू सेट स्क्वायर्स में हम एंगल्स को मेजर करेंगे। चलिए, सबसे पहले देख सकते हैं ये है हमारा सेट स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा प्रोटेक्टर, इसके हमने एक कोने एज या कोने पर रखा। तो देख सकते हैं पहला हमारा एंगल आया 45 डिग्री। एज चेंज किया हमने, दूसरा एंगल 90 डिग्री, एज चेंज किया और थर्ड एंगल इज, आप देख सकते हैं ये 45 डिग्री। यानी फर्स्ट सेट स्क्वायर में एंगल्स आए 45, 90 एंड 45। चलिए उसे हम लिखते हैं। तो हम लिखेंगे वन सेट स्क्वायर हैज, वन सेट स्क्वायर हैज 45 डिग्री, 90 डिग्री एंड 45 डिग्री। अब हम सेकेंड सेट स्क्वायर में एंगल्स को मेजर करेंगे। तो ये देखो, ये बड़ा वाला सेकेंड सेट स्क्वायर है। इसके हम एज के पास प्रोटेक्टर को रखेंगे और आप देख सकते हैं ये एंगल हमारा है 60 एंगल। एज चेंज किया, ये एंगल है हमारा 90 डिग्री, फिर से चेंज किया और ये हमारा निकल के आया 30। आप देख सकते हैं तो एंगल्स निकल के आए 60, 90 और 30। तो हम लिखेंगे सेकेंड सेट
square has 60 डिग्री, 90 डिग्री एंड 30 डिग्री। तो हमने दोनों सेट स्क्वायर में एंगल्स को मेजर किया। अब हम देखेंगे क्या कोई एंगल सेम है। तो देख सकते हैं 90 डिग्री दोनों में कॉमन है, तो हम लिखेंगे कॉमन एंगल इज 90 डिग्री। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 3 में एंगल्स को मेजर किया, उसके बाद कॉमन एंगल्स फाइंड किया। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा, और फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब। एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, क्वेश्चन है विच ऑब्जेक्ट शोज सिमेट्री इन नेचर? ऑप्शन ए रॉक, ऑप्शन बी बटरफ्लाई या ऑप्शन सी क्लाउड। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, राम राम। एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 5.5 का लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, स्टडी द डायग्राम द लाइन L इज परपेंडिकुलर टू लाइन M। एक डायग्राम दिया गया है। इस डायग्राम में लाइन L लाइन M पर परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मतलब कि 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। अब हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इन क्वेश्चंस को एक एक करके हम सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इज CE इक्वल EG? क्या CE EG के इक्वल है या नहीं? तो चलिए हम सॉल्व करते हैं फर्स्ट। अब देखो, CE और EG ये दोनों इक्वल है कि नहीं, तो हम इसमें कुछ यूनिट तो दिया नहीं है, सेंटीमीटर या मीटर, तो हम डिस्टेंस को मान लेंगे यूनिट अकेला। ठीक है, तो देखो CE कितना यूनिट है? CE 1 2 यानी 2 यूनिट्स, और EG है 2 यूनिट्स। अब देखो CE और EG दोनों ही 2 यूनिट्स है, इट मींस बोथ आर इक्वल्स, यानी CE बराबर EG, जो कि एक ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, तो पहला हमारा ट्रू। अब सेकंड, डज PE बाइसेक्ट CG? क्या PE CG को बाइसेक्ट करती है? बाइसेक्ट का मतलब बराबर काटती है। तो देखो CG तो यहां पर CE और EG दोनों इक्वल है। ठीक है, अब E पर एक बाइसेक्ट है PE, इट मींस CD और EG जो कि 2 यूनिट्स है। ठीक है, यहां पे हमने एक बाइसेक्टर PG को ड्रॉ किया, तो ये CG को 2 बराबर भागों में बाइसेक्ट करेगी। तो हम लिखेंगे डज PE बाइसेक्ट CG? यस। C, identify any 2 line segments for which PE is perpendicular bisector। हमें 2 लाइन सेगमेंट को आइडेंटिफाई करना है जिसके लिए PE एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो, यानी बाइसेक्ट तो करता हो साथ ही साथ परपेंडिकुलर भी हो। तो इसे तो हम सॉल्व करते हैं। देखो PE, ठीक है, हमें एनी 2 पता करना है। ठीक है, तो पहला हो जाएगा D
ई एंड ई एफ, और दूसरा हो जाएगा सी ई एंड ई जी। ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्ट है, ये दोनों लाइन सेगमेंट है जिस पर पीई एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ठीक है, अब डी देखो, आर दीज ट्रू और फॉल्स बताना है, क्या यह सही है या गलत। ए सी ग्रेटर देन है एफ जी के, तो देखो डी का पहला ए सी कितना यूनिट है, 2 यूनिट, 2 यूनिट्स। और एफ जी ये कितना है, 1 यूनिट्स। यानी ए सी ग्रेटर देन है एफ जी के, जो कि एक ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, समझ आ गया होगा, क्योंकि ए सी का वैल्यू 2 यूनिट है और एफ जी का वैल्यू 1 यूनिट है। अब सेकंड देखो, सी डी इक्वल जी एच, तो सी डी कितना यूनिट है यहां पर, ये हम सेकंड करेंगे, सी डी बराबर 1 यूनिट, और जी एच भी हमारा 1 यूनिट है, जी एच बराबर 1 यूनिट। इट मीन्स दे बोथ आर इक्वल, यानी ये भी एक ट्रू स्टेटमेंट है। एंड लास्ट वाला बी सी लेस देन है ई एच के, तो बी सी कितना 1 यूनिट है, थर्ड नंबर डाल दिया, बी सी इक्वल 1 यूनिट, और ई एच कितना है 3 यूनिट, 1 2 3, ई एच इक्वल 3 यूनिट। इट मीन्स बी सी इज लेस देन ई एच के, जो कि एक ट्रू स्टेटमेंट है, यानी ये तीनों ट्रू है। तो देख सकते हैं हम इस प्रकार से एक एक करके हमने सभी क्वेश्चंस को सॉल्व किया, और इसी के साथ एक्सरसाइज 5.5 कंप्लीट हुआ। आई होप आप सबने हर एक क्वेश्चन बारीकी से समझा होगा, पढ़ा होगा। फिर भी कोई डाउट, कोई क्वेरी, तो उसे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए, और प्लीज सब्सक्राइब एन ऑप्शन। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहे। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, विच लेटर हैज हॉरिजॉन्टल सिमेट्री, ऑप्शन ए बी, ऑप्शन बी 0 या ऑप्शन सी एक्स। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर।